दोस्तों इस दुनिया में दुबई जाने का सपना हर कोई देखता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है दुबई की खूबसूरती। दुबई दुनिया के अमीर तरीन देशों में से एक देश है। इसी के साथ साथ दुबई का नाम सबसे सेफ और शांत देशों में भी शामिल होता है। दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए दुबई किसी जन्नत से कम नहीं। और इसी के साथ साथ दुनिया का हर बिजनेसमैन अपना बिजनेस दुबई में शुरू करने का सपना देखता है। दुबई को रेगिस्तान से बदलकर एक सेफेस्ट और खूबसूरत जगह बनाने के पीछे जो महान व्यक्ति हैं उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये इस समय दुबई में 11 साल से पावर में हैं और इनका नाम दुनिया के चंद बड़े इनकलाबी लीडर्स में भी शामिल किया जाता है, जिसके चलते आज की इस वीडियो में हम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की जिंदगी और लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह दुबई को एक रेगिस्तान से बदलकर दुनिया का सबसे अमीर देश बना दिया इन्होंने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद का पूरा नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। मोहम्मद बिन राशिद का जन्म 15 जुलाई 1949 को अल शिगा नाम के दुबई के एक छोटे से शहर में हुआ। मोहम्मद बिन राशिद मखतूम का परिवार दुबई के किंग परिवारों में से एक है। मोहम्मद बिन राशिद मखतूम इस परिवार के तीसरे बेटे हैं। मोहम्मद बिन राशिद ने 4 साल की उम्र में प्राइवेट ट्यूशन शुरू की, अरबिक और इस्लामिक स्टडीज की। 1955 में इन्होंने स्कूल में एडमिशन ली और उस स्कूल का नाम था अल अहमदिया स्कूल। मोहम्मद बिन राशिद ने अपनी एजुकेशन अमेरिका के स्कूल बेल एजुकेशन ट्रस्ट इंग्लिश स्कूल से की। उसके बाद इन्होंने एक आर्मी स्कूल ज्वाइन किया जिसका नाम था मोन्स ऑफिसर्स कैडेट स्कूल। मोहम्मद बिन राशिद अमीर होने के साथ साथ मेहनती और इंटेलिजेंट भी थे और अपने कैडेट स्कूल से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ वे ग्रेजुएट हुए। कैडेट स्कूल की ग्रेजुएशन के बाद मोहम्मद बिन राशिद इटली चले गए पायलट स्कूल में पायलट की ट्रेनिंग लेने। अगर मोहम्मद बिन राशिद चाहते तो अपना जीवन आराम से बिना किसी मेहनत से गुजार सकते थे, पर इनको पढ़ने लिखने और सीखने का बहुत शौक था। इसी मेहनत और लगन के कारण वो आज इतने बड़े मकाम पर हैं। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन राशिद के कैरियर के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद ने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद दुबई पुलिस फोर्स के हेड की जगह हासिल की। दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद यूएई के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। जी हाँ, पहले डिफेंस मिनिस्टर। और ये मकाम उनको 1971 में मिला जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना और तब वहां से ब्रिटिश फोर्स की हुक्मरानी को खत्म किया गया। मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में सिविल एविएशन अथॉरिटी स्टार्ट की जिसका नाम दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी है। उसके साथ साथ इन्होंने दुबई की एयरलाइंस भी स्टार्ट की जो आज दुनिया की मशहूर एयरलाइंस में से एक है जिसका नाम है एमिरेट्स। 2006 में अपने भाई की डेथ के बाद मोहम्मद बिन राशिद दुबई के किंग बन गए। दोस्तों 2006 में फेडरल नेशनल काउंसिल की ओर से मोहम्मद बिन राशिद यूएई के वाइस प्रेसिडेंट बन गए और उसके बाद उस समय के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जैद अल नहयान की ओर से यूएई के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इन्हें अपॉइंट किया गया। मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई से करप्शन को पूरे तरीके से खत्म कर दिया। प्राइम मिनिस्टर बनते ही मोहम्मद बिन राशिद पॉलिटिशियन और प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ पोएट भी हैं। दोस्तों आज दुबई एक मिट्टी के ढेर से एक जन्नत बन गया है और उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद बिन राशिद का हाथ है। उनकी लगातार कामयाबियों और कामों के कारण आज दुबई का नाम दुनिया के खूबसूरत और अमीर देशों में आता है। दोस्तों अब बात करते हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की अचीवमेंट्स के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद को अपनी ईमानदारी और मेहनत के कारण यूएई में बेहद पसंद किया जाता है। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है दुबई से करप्शन को टोटली खत्म करना और इन्होंने किया भी। इनकी दूसरी अचीवमेंट है एडवांस एजुकेशन जो इन्होंने दुबई में स्टार्ट की, जिसके लिए उन्होंने सबसे इंटेलिजेंट स्कॉलर्स को दुबई बुलाकर कई यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए जहां वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन दी जाती है। दुनिया भर से स्टूडेंट यूएई पढ़ने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने दुबई में डिफरेंट स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कई स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी ओपन किए हैं और अपने काम और एक्सपर्टीज के कारण इनको गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। और इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी दुबई में फॉरेन बिजनेस को लाना, जिसमें वे सफल भी रहे हैं। दुबई में हर तरह के बिजनेस को प्रमोट किया है इन्होंने, जो सबसे बड़ा मेन रीजन है दुबई की बढ़ती इकोनॉमी और ग्रोथ का। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन राशिद की फिलैंथ्रोफी के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद अच्छे लीडर होने के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति भी हैं जो दुनिया भर के जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं। मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में एक लाइब्रेरी खोली जहां से लोग अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। उस लाइब्रेरी का नाम शेख मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी है, जिसके ऊपर मोहम्मद बिन राशिद ने लगभग $1 बिलियन का खर्चा किया, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 7,500 करोड़ रुपए। ये लाइब्रेरी 1 मिलियन स्क्वायर फीट पर बनी हुई है और हर साल 42 मिलियन लोग ये लाइब्रेरी देखने और यहाँ पढ़ने आते हैं।
इसके अलावा मोहम्मद बिन राशिद की 30 चैरिटी फाउंडेशंस भी हैं जो 116 कंट्रीज के 130 मिलियन लोगों के लिए खाने पीने और रहने के लिए मदद करती हैं। इसी के साथ साथ मोहम्मद बिन राशिद की फाउंडेशन, जिसका नाम नूर फाउंडेशन है, वो दुनिया भर के लोगों की आंखों का इलाज मुफ्त में करते हैं। अब चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं इनके परिवार से। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का परिवार अमीर और बहुत बड़ा है। मोहम्मद बिन राशिद के पिता का नाम है राशिद बिन सईद अल मखतूम। मोहम्मद बिन राशिद की माँ का नाम है लतीफ़ा बिनते हमदान बिन सैयद। मोहम्मद बिन राशिद के 3 भाई हैं जिनके नाम है मखतूम बिन राशिद अल मखतूम, हमदान बिन राशिद अल मखतूम और अहमद बिन राशिद अल मखतूम। मोहम्मद बिन राशिद की 2 बीवियां हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनके नाम है शेखा हिंद बिनते मखतूम बिन जुमा अल मखतूम और प्रिंसेस हया बिनते अल हुसैन। दोस्तों, वैसे मोहम्मद की 3 और भी वाइफ्स हैं जिनको बहुत कम लोग ही जानते हैं और वो लेबनान, मोरक्को और जर्मनी से हैं। मोहम्मद बिन राशिद के 23 बच्चे हैं जिनमें से 9 बेटे और 14 बेटियां हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की इनकम के बारे में। किंग ऑफ दुबई मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की इनकम का अंदाजा जितना लगाए उतना कम है। ये दुबई के किंग होने के साथ साथ खानदानी अमीर और दर्जनों बिजनेसेस के मालिक भी हैं। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की 2 कंपनीज हैं जो दुनिया भर में बिजनेस वर्क करती हैं, जिनका नाम दुबई वर्ल्ड और दुबई होल्डिंग है। इन कंपनीज के हजारों एम्प्लॉइज हैं जो कि दुनिया के बहुत शहरों में काम करते हैं और एक दिन में करोड़ों तक की इनकम होती है इन कंपनी से मोहम्मद बिन राशिद की। दुबई का हर एक बिजनेस, चाहे छोटा हो या बड़ा, सब में मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की इनकम जनरेट होती है। यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा नामी एक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग की इनकम भी मोहम्मद बिन राशिद के हाथों में है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के मालिक हैं और तकरीबन 99.67% दुबई इनकी प्रॉपर्टी है और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी इनकम हमारी सोच से भी ज्यादा है। लेकिन फोर्ब्स के अनुसार मोहम्मद बिन राशिद हर साल 2 लाख करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की नेटवर्थ के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद की टोटल नेटवर्थ है 14 बिलियन US जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनते हैं 20 लाख करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन राशिद के घर के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के शानदार महलों के बारे में कौन नहीं जानना चाहता। दुनिया के हर व्यक्ति का सपना होता है ऐसे महल को देखना। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसका नाम शेख मोहम्मद पैलेस है, जो कि दुनिया का खूबसूरत महल है और इस महल की कीमत है 70,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा मोहम्मद बिन राशिद का एक पेंट हाउस है मोरक्को में जिसका नाम लेबेले एपोक है, जिसकी कीमत है 308 मिलियन US और इंडियन रुपीस में तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए। और ये पेंट हाउस 17,500 स्क्वायर फीट पर बना एक लग्जरी पेंट हाउस है। इसके अलावा मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का एक महल जैसा घर स्कॉटलैंड में भी है जिसका नाम इनब्रिट एस्टेट है, जो कि 60,000 एकड़ एरिया पर बना हुआ है, जिसमें 16 बेडरूम्स हैं और इसकी कीमत $3 मिलियन है, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 25 करोड़ रुपए। मोहम्मद बिन राशिद का एक घर यूनाइटेड किंगडम में भी है जिसका नाम डेलहम हॉल है, जिसकी कीमत $60 मिलियन है, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 420 करोड़ रुपए। इसके अलावा मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का एक फार्म हाउस भी है जिसका नाम गेंसब्रो स्टड है, जो इन्होंने 1981 में खरीदा था और ये यूनाइटेड स्टेट्स के शहर वर्सेल्स में स्थित है। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इनकी कार्स, प्राइवेट जेट और यॉट कलेक्शन के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के पास दुनिया की महंगी तरीन कार्स हैं जिनकी टोटल वैल्यू 200 करोड़ से भी ऊपर है। इनके पास एक मर्सिडीज G63 AMG है जिसकी कीमत है 6 करोड़ रुपए और ये एक कस्टमाइज्ड मर्सिडीज है। इसके अलावा इनके पास एक रोल्स रॉयस भी है जिसकी प्राइस है 4 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास एक फरारी भी है जिसकी कीमत है 5 करोड़ रुपए और इनके पास न्यू डेविल 16 मॉडिफाइड कार भी है जिसकी कीमत है 10 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास करीब 60 और कार्स भी हैं। इसी के साथ साथ मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के पास एक यॉट भी है जिसका नाम दुबई यॉट है, जिसकी साइज 530 फुट है और कीमत $300 मिलियन और इस यॉट में 3 लग्जरियस बेडरूम्स, 3 बाथरूम्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट एरिया, सिनेमा हॉल और एक बार भी है। इसके अलावा इनके पास एक आलीशान प्लेन भी है जिसका नाम बोइंग 747 है और इसकी कीमत $233 मिलियन है, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 1500 करोड़ रुपए। इस प्लेन में 50 लोग आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। इसमें एक मीटिंग रूम, 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन और 2 बाथरूम्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस पॉपुलर पर्सनैलिटी पर देखना चाहते हैं आप। जो सब्सक्राइब
subscribe our channel, and we hope that you like our videos, and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com, which is shown in the video, and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.